माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे विधानसभा सत्र में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान मांग संख्या 29 और 40 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत 39 और 40 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि समय सबको मिला है और मैं चाहती हूं कि मेरे साथी विधायक भी अपनी बात 9 बजे तक रख पाए, इसलिए बहुत संक्षिप्त में मैं अपने राजसमंद की बात आपके सामने रखना चाहूँगी। माननीय सभापति महोदय, अभी यहाँ पर विराजमान पूर्व मंत्री सरकार के और हमारे कोटा उत्तर के विधायक साहब हमारे उपचुनाव में आए थे और अभी उन्होंने बहुत तेज बातें करी कि हमारी सरकार ने ये काम किए वो काम किए, लेकिन हमारे राजसमंद में आकर उन्होंने मंच से एक बात और काफ़ी घोषणाएं करी और वहाँ पर ये भी कहा गया कि अगर कांग्रेस को जिताओगे या हमारे को आप वोट दोगे तो हम आपका काम करेंगे, नहीं तो हम हमारे और आप आपके। ऐसी ही भावना के साथ पूरे 2.5 साल हमने निकाले हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज भजन लाल जी की सरकार को और हमारे यहाँ पर विराजमान मंत्री महोदय को, जिन्होंने 2017 में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत राजसमंद के अंदर काम चालू हुआ था, लेकिन अपनी दुर्भावना की वजह से और ये कह सकते हैं कि डिसऑर्डर करते हुए उन्होंने वो पैसा वहाँ पर नहीं लगने दिया। जैसे ही उनकी सरकार आई वो काम को बंद करा दिया। आज भजन लाल जी की सरकार में उनके नेतृत्व में और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय मंत्री जी के आदेशों पर प्रशासन ने फिर से मुख्यमंत्री आवास योजना का काम चालू कर दिया और करीबन 1000 परिवारों को राजसमंद में अब ये सौगात मिलने जा रही है और 1 महीने के अंदर अंदर वो आवास उन सब जनों को मिल जाएगा। इसलिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहूँगी मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को। आज राजसमंद की जब हम बात करते हैं तो राजसमंद एक ऐसी जगह है जो ऐतिहासिक रूप में भी बहुत आगे रही है। उसके साथ साथ राजसमंद के अंदर बहुत सारी हम ये कह सकते हैं कि रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे मौके, बहुत सारे अवसर हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं बड़ी बड़े मंत्री जी जो पूर्व सरकार भी रही है, इससे अब हमारी भी सरकार है, मैं तो आपको यही निवेदन करूंगी मंत्री जी कि जितना ध्यान संभागीय मुख्यालय पर है उतना ही ध्यान अगर आप टियर 2 सिटीज, टियर 3 सिटीज पर दें तो हम सब मिलकर उसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। राजसमंद के अंदर जब हम रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं, द्वारकाधीश की नगरी है, ये वो सिटी है जहां पर ब्रिटिश के कार्यकाल में जब ब्रिटिश शासन था तो राजसमंद के अंदर उस झील के अंदर हाइड्रोप्लेन्स उतरा करते थे, लेकिन आज उस झील में बहुत सारी चीजें हम अच्छी कर सकते हैं ताकि हमारे वहाँ का रोजगार बढ़े, हमारे वहाँ का उद्योग बढ़े। एक छोटे छोटे कदमों से भी हम वहाँ का उद्योग और रोजगार बहुत बढ़ा सकते हैं, वहाँ का टूरिज्म बढ़ा सकते हैं और राजसमंद जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड मैप पे है उसको अलग प्रख्याति हम दे सकते हैं। मैं आपसे ये निवेदन करूंगी मंत्री महोदय कि मेरे राजसमंद के अंदर उस राजसमंद झील के चारों तरफ रिंग रोड का निर्माण कराएं। उसकी डीपीआर भी पहले बनी थी, स्वर्गीय किरण जी माहेश्वरी जब मंत्री थे तब डीपीआर भी रेडी है। अगर उस रिंग रोड को आप बनवाने में आगे हमारा सहयोग करेंगे या घोषणा करेंगे तो उस रिंग रोड से चारों तरफ झील के हमारे रोड बनेगी, उससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, लोग आराम से उस झील तक पहुंच सकते हैं और इसके साथ साथ एनएच से आप राजसमंद झील के लिए एक संपर्क सड़क दें ताकि उस सड़क से डायरेक्टली हम लोग झील के पास पहुंच सके और शहर के अंदर जो प्रॉब्लम्स आएंगी व्हीकल्स को लेकर उसको भी हम समाप्त कर सकते हैं और द्वारकाधीश मंदिर पर भी सीधे से लोग पहुंच सकते हैं और उनको सिटी ट्रैफिक को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपसे बोलूँगी कि जो द्वारकाधीश जी का मंदिर है हमारे यहाँ पर वो सारा पुराना राजसमंद बसा हुआ है, वहाँ पर सड़कें चौड़े करने का बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो वहाँ पर आप हमें अंडरग्राउंड केबलिंग जिसकी भी प्रस्ताव हमने भेज चुके हैं, करीबन 39 करोड़ का वो पूरा प्रस्ताव है जिसके अंदर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल केबलिंग, फाइबर ऑप्टिक्स और टेलीफोन लाइन ये सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे तो हमारी थोड़ी सी जगह पर्याप्त हमें मिल सकेगी। उसके साथ साथ वहाँ पर मंदिर में पहुँचने के लिए जिस तरीके से हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी हमें उपलब्ध हो पाएगा। इसके साथ साथ झील के अंदर हम कैसे प्रयास करें कि हम अपने उस टूरिज्म को नगर के विकास के तहत ही वो टूरिज्म बढ़ सकता है। जैसे जैसे नगर
अगर बढ़ेगा वैसे वैसे टूरिज्म भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ नई पहल आपके द्वारा हो तो पूरा राजस्थान आपको याद कर सकता है और उसी के लिए वो राजसमंद आए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले हाइड्रोप्लेन्स यहाँ पर होते थे, उस झील के अंदर फिर से ऐसी व्यवस्था करी जाए कि जैसे उदयपुर में फतेह सागर या पिछोला में स्पीड बोटिंग होती है, हमारे यहाँ पर हाइड्रोप्लेन के अंदर उस झील को घुमा सकें। वो भी एक नवाचार अगर आपकी तरफ से मिलेगा, बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है, लोग तैयार भी हैं निवेश करने के लिए, तो हमारे राजसमंद झील में एक नवाचार होगा और उससे जो टूरिज्म है हम उसको अट्रैक्ट कर सकेंगे। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर भवानी माता का एक मंदिर है जो एक पहाड़ी पे स्थित है, उसके वहाँ पर अगर इको टूरिज्म पार्क बनाया जाए जो कि मास्टर प्लान के अंदर भी था, तो वो इको टूरिज्म पार्क से वहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि नाथद्वारा तक तो अब उदयपुर नाथद्वारा तो एक हो ही गया है, प्रोजेक्शन राजसमंद की तरफ ही है, तो ये अभी से अगर कदम उठा दिए जाएंगे तो एक प्लान्ड वे में वहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जो मास्टर प्लान राजसमंद का है वो बना है 2005 में, मैं आपसे 2 मिनट और लूंगी। मास्टर प्लान 2010 में बना हुआ है। 2010 का जो मास्टर प्लान है वो ये नहीं देखा गया था कि किस तरीके से व्यवसायिक आगे बढ़ेंगे। अब हमारी 100 फीट रोड और 50 फीट रोड पे व्यवसाय बस गए, लेकिन क्योंकि वो अभी तक भी रेजिडेंशियल पर्पसेस से है तो कमर्शियल में कन्वर्ट नहीं हो सकते, वो जोनल प्लान चेंज करने की भी अनुमति आपसे मिले। उसके साथ दशा माता, क्योंकि एक लास्ट बात, बाकी मैं टेबल कर दूंगी अपना पूरा मैटर। दशा माता का त्योहार आने वाला है, कल महिला दिवस भी है। मैं आपसे ये मांग करूंगी कि हमारी महिलाओं के लिए शहर के अंदर छोटे छोटे चबूतरे बने होते हैं दशा माता के, गणगौर माता पूजने के, उन सारे चबूतरों को आप एक घोषणा से पूरे प्रदेश में ढकवाएं ताकि महिलाएं आराम से पूजा अर्चना कर सकें। इसके साथ साथ गौवंश के लिए एक हमें एम्बुलेंस मिले हर नगर पर, उससे गौवंश को जो जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो हम आराम से उनको अस्पताल पहुंचा सकें, ऐसा भी आप उसमें करें। रूडिप के द्वारा करीबन 250 करोड़ की योजना राजसमंद के लिए बनी हुई है, सीवरेज की वो भी पाइपलाइन में है, उसकी भी आप अनुमति प्रदान करें ताकि हमारे यहाँ पर जल्द से जल्द सीवरेज प्लांट डल सके। ट्रांसपोर्ट नगर की मैं मांग रखना चाहूंगी और एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जो कचरा पात्र पहले थे और कांग्रेस की सरकार में हटाए गए, उसकी वजह से रोडों पे कचरा रहने लग गया है, तो मैं वापस से बोलूंगी कि आप हर वार्ड में कचरा पात्र को वापस लगाएं। इसके साथ साथ जो आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मैं अपनी बात को आखिर में यही कहूंगी कि विकास, विश्वास और संकल्प के संग आगे बढ़ेगा राजस्थान और आगे बढ़ेगा राजसमंद। द्वारकाधीश की जय। माननीय सभापति जी।